नीतिवचन प्रोवर्ब्स 5। व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। 1 मेरे पुत्र, मेरे ज्ञान पर ध्यान देना, अपने समझदारी के शब्दों को कान लगाओ। 1 My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding। 2 कि तुम्हारा विवेक और समझ स्थिर रहे और तुम्हारे बातों में ज्ञान सुरक्षित रहे। 2 That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge। 3 क्योंकि व्यभिचारिणी के बातों से मानो मधु टपकता है, उसका वार्तालाप तेल से भी अधिक चिकना होता है। 3 For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil। 4 किंतु अंत में वह चिरायते सी कड़वी तथा डोधारी तलवार सी तीखी तीक्ष्ण होती है। 4 But her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword। 5 उसका मार्ग सीधा मृत्यु तक पहुंचता है, उसके पैर अधोलोक के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। 5 Her feet go down to death, her steps take hold on hell। 6 जीवन मार्ग की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता, उसके चाल चलन का कोई लक्ष्य नहीं होता और यह वह स्वयं नहीं जानती। 6 Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are movable, that thou canst not know them। 7 और अब मेरे पुत्रों, ध्यान से मेरी शिक्षा को सुनो, मेरे मुख से बोले शब्दों से कभी न मुड़ना। 7 Hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth। 8 तुम उससे दूर ही दूर रहना, उसके घर के द्वार के निकट भी न जाना। 8 Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house। 9 कहीं ऐसा न हो कि तुम अपना सम्मान किसी अन्य को सौंप बैठो और तुम्हारे जीवन के दिन किसी क्रूर के वश में हो जाए। 9 Lest thou give thine honor unto others, and thy ears unto the cruel। 10 कहीं अपरिचित व्यक्ति तुम्हारे बल का लाभ उठा ले और तुम्हारे परिश्रम की सारी कमाई परदेशी के घर में चली जाए। 10 Lest strangers be filled with thy wealth, and thy labors be in the house of a stranger। 11 और जीवन के संध्याकाल में तुम कराहते रहो, जब तुम्हारी देह और स्वास्थ्य क्षीण होता जाए। 11 And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed। 12 और तब तुम यह विचार करके कहो, क्यों मैं अनुशासन तोड़ता रहा, क्यों मैं ताड़ना से घृणा करता रहा। 12 And say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof। 13 मैंने शिक्षकों की शिक्षा की अनसुनी की, मैंने शिक्षाओं पर ध्यान ही न दिया। 13 And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me। 14 आज मैं विनाश के कगार पर, सारी मंडली के सामने, खड़ा हूँ। Quote, 14 I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly। 15 तुम अपने ही जलाशय से जल का पान करना, तुम्हारा अपना क्वा तुम्हारा सोते हो। 15 Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well। 16 क्या तुम्हारे सोते की जलधाराएं इधर उधर बह जाएं, क्या ये जलधाराएं सार्वजनिक गलियों के लिए हैं। 16 Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets। 17 इन्हें मात्र अपने लिए ही आरक्षित रखना, न कि तुम्हारे निकट आयोजन के लिए। 17 Let them be only thine own, and not strangers with thee। 18 आशीषित बने रहे तुम्हारे सोते, युवावस्था से जो तुम्हारी पत्नी है, वही तुम्हारे आनंद का सोता हो। 18 Let thy fountain be blessed, and rejoice with the wife of thy youth। 19 वह हिरनी सी कमनीय और मृग सी आकर्षक है, उसी के स्तन सदैव ही तुम्हें उल्लास से परिपूर्ण करते रहें, उसका प्रेम ही तुम्हारा आकर्षण बन जाए। 19 Let her be as the loving hind in pleasant roe, let her breast satisfy thee at all times, and be thou ravished always with her love। 20 मेरे पुत्र, वह व्यभिचारिणी भली क्यों तुम्हारे आकर्षण का विषय बने, वह व्यभिचारिणी क्यों तुम्हारे सीने से लगे। 20 And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger। 21 पुरुष का चाल चलन सदैव याहवेह की दृष्टि में रहता है, वही तुम्हारी चालों को देखते रहते हैं। 21 For the ways of man are before the eyes of the Lord, and he pondereth all his goings। 22 दुष्ट के अपराध उन्हीं के लिए फंदा बन जाते हैं, बड़ा सशक्त होता है उसके पाप का बंधन। 22 His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins। 23 उसकी मृत्यु का कारण होती है उसकी ही शिक्षा, उसकी अतिशय मूर्खता ही उसे भटका देती है। 23 He shall die without instruction, and in the greatness of his folly he shall go astray।